नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज और मैं हूं आपके साथ गयासुद्दीन लसानी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ने से लेकर 5 जिलों में रोजगार मेले की सौगात, बोधगया से सीधे बैंकॉक की नई उड़ान और बिहार में नदियों के विकराल रूप तक आज की 25 सबसे बड़ी धमाकेदार और काम की खबरें सीधे आपके स्क्रीन पर। अगर आप भी बिहार के हर पल की खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य बुलेटिन। मंगलवार से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं की परीक्षा फॉर्म, ये है आखिरी तारीख और जरूरी वेबसाइट। बीपीएससी टीआरई 4 में बड़ा उलटफेर, अचानक बढ़ाई गई रिक्तियां, अब इतने पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। बिहार में एलपीजी ई-केवाईसी की डेडलाइन फिर बढ़ी, अब 31 अगस्त तक मौका, 25 लाख लोगों को राहत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सीएम सम्राट ने किया हवाई सर्वेक्षण, बंगाल सरकार ने खोले फरक्का बराज के सभी गेट। बिहार में गाड़ी मालिकों को राहत, परमिट के लिए अब एफिडेविट की जरूरत नहीं। बिहार में 65% आरक्षण के मुद्दे पर फिर सियासत तेज, उपेंद्र कुशवाहा के दांव से धर्म संकट में बीजेपी। एलन मस्क का करीबी बताकर ठगे 80 लाख, पटना में डॉक्टर की बेटी से 2 साल तक होती रही धोखाधड़ी। बिहार के युवाओं के लिए शानदार मौका, 5 जिले में लगेगा प्लेसमेंट कैंप, आईटीआई से लेकर ग्रेजुएट तक को मिलेगी जॉब। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने किस पर साधा निशाना, बिहार में मचा बवाल। पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एयर इंडिया विमान से पक्षी टकराया, कुछ देर के लिए सहम गए थे 164 यात्री। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 दे रही बिहार सरकार, कैसे उठाएं स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ, जानिए। बीपीएससी टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग तय, सितंबर तक अभ्यर्थियों का डाटा तैयार, अक्टूबर में जारी होगा परीक्षा शेड्यूल। बिहार के छात्रों के लिए अच्छी खबर, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में नहीं होगा बदलाव, सीएम सम्राट ने किया साफ। उपेंद्र कुशवाहा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का तीखा हमला, कहा भाजपा जदयू में ऑल इज नॉट वेल। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने 25 अगस्त का मौसम अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग की ओर से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य के 5 प्रमुख जिलों गया, नवादा, कटिहार, पटना और खगड़िया में 31 अगस्त तक विशेष रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आईटीआई, डिप्लोमा, मैट्रिक से लेकर स्नातक पास युवा भाग ले सकते हैं। 25 अगस्त को गया और 27 अगस्त को नवादा में शिविर लगेगा, जबकि पटना में 31 अगस्त को मेला आयोजित होगा। इन मेलों में कई नामी निजी कंपनियां मौके पर ही जॉब ऑफर करेंगी। इच्छुक युवाओं को भाग लेने के लिए विभाग के आधिकारिक पोर्टल DETjob.bihar.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ी बेहद राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षक बहाली की रिक्तियों में इजाफा कर दिया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की है कि अब कुल 33,274 पदों पर बहाली की जाएगी। पहले चरण में 32,388 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग और समीक्षा के बाद 886 नए पदों को जोड़ दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखा जाएगा, ताकि योग्य युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिल सके। दिल्ली के द्वारका में रक्षा मंत्रालय में तैनात पूर्वी चंपारण की बेटी नाजिया खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद हड़कंप मच गया है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज, प्रताड़ना और हत्या का गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों के अनुसार नाजिया 3 महीने की गर्भवती थी और शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के भाई ने दिल्ली पुलिस को शिकायत सौंपकर पति, सास और ससुर समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इस घटना से पूर्वी चंपारण के पिपरा स्थित गाँव में मातम का माहौल छा गया है। बिहार में भले ही बारिश की रफ्तार थोड़ी कम हुई हो, लेकिन गंगा और कोसी जैसी प्रमुख नदियों का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय और कटिहार समेत आधा दर्जन जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। पटना के गांधी घाट पर गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जबकि हथीदह और सुल्तानगंज में भी स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। भागलपुर में तेज बहाव के कारण तटबंध का हिस्सा टूटने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जल संसाधन विभाग और राहत टीमें 24 घंटे तटबंधों की निगरानी में जुटी हुई है। बिहार के पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को एक नया पंख लगने जा रहा है। बोधगया से सीधे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के लिए सीधी नॉन स्टॉप हवाई सेवा शुरू होने वाली है। इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को इस इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन करेगी। इसके लिए 24 अगस्त से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। इस सीधी उड़ान से बिहार के स्थानीय यात्रियों के साथ साथ बोधगया आने वाले विदेशी बौद्ध श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। राज्य सरकार की इस पहल से बिहार में पर्यटन उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर को भारी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बिहार में सम्राट चौधरी सरकार के कई हालिया फैसलों में हुए संशोधनों को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर फैली भ्रम की स्थिति पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद सफाई दी और स्पष्ट किया कि छात्रों को पहले की तरह 4 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। इससे पहले भी कुछ प्रशासनिक आदेशों को वापस लेने या बदलने के कारण विपक्ष सरकार की निर्माण क्षमता पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जनहित छात्रों और आम जनता के सुझावों को ध्यान में रखकर फैसलों को अधिक व्यवहारिक बनाना संवेदनशील सरकार की पहचान है। भोजपुर जिले के शाहपुर स्थित बिलौटी गांव में हुए बहुचर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में भोजपुरी स्टार और बीजेपी एमएलसी पवन सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। पवन सिंह ने भरत तिवारी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और करीब 2 घंटे तक परिजनों के साथ बैठकर उनका दुख साझा किया। इस दौरान भरत तिवारी की भतीजी ने पवन सिंह को राखी बांधी, जिस पर भावुक होकर उन्होंने कहा कि भरत तिवारी हम बनब। पवन सिंह ने परिवार को आश्वासन दिया कि इंसाफ की इस कानूनी लड़ाई में वे उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे और किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2027 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण तिथियों का ऐलान कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म 25 अगस्त से 16 सितंबर तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया संबंधित स्कूलों और कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के माध्यम से बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी की जाएगी। बोर्ड ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र छात्र छात्राओं के फॉर्म त्रुटि रहित भरना सुनिश्चित करें। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी कनेक्शन की ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। बिहार में इंडियन ऑयल के करीब 1.04 करोड़ उपभोक्ताओं में से लगभग 25 लाख ग्राहकों का सत्यापन अभी बकाया था, जिससे उनके सब्सिडी बंद होने का खतरा मंडरा रहा था। मोबाइल ऐप में आ रही तकनीकी दिक्कतों और एजेंसियों पर भीड़ को देखते हुए कंपनियों ने 8 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे 31 अगस्त से पहले ई-केवाईसी अवश्य पूरा कर लें। बिहार में सुस्त पड़े मानसून की रफ्तार एक बार फिर तेज होने जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 25 से 27 अगस्त के बीच राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, वज्रपात और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। 25 अगस्त को विशेष रूप से औरंगाबाद, बक्सर और सीवान जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि 26 अगस्त को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में भारी वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश और आंधी के दौरान खुले खेतों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। तो ये थी आज की बिहार की 25 सबसे बड़ी धमाकेदार और काम की खबरें। आपको क्या लगता है, क्या बोधगया से बैंकॉक की नई उड़ान से बिहार के पर्यटन को नया मुकाम मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे सटीक और तेज अंदाज में देखने के लिए बिहार 10x न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10x न्यूज। जय हिंद, जय बिहार।